कि 1 रुपये में अगर 36 संतरे बेचता है तो उसे 4% की हानि होती है। यदि उसे 8% का लाभ कमाना हो तो 1 रुपये में कितने संतरे बेचना चाहिए, ऐसे करके सवाल देता है। तो अब देखिए कितनी वस्तु करता है उसको तो अलग रख दीजिएगा, कीमत कितना, 1 रुपये की बात आ रही है। तो 1 रुपये में कितना आपका 4% की हानि हो रही है। तो 4% की हानि हो रही है तो 100 में से उस 4 को घटा देंगे मैंने आपका, तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। यानी जितना परसेंट करना समझ में आए तो इसे कर दीजिएगा, 4% घटा देंगे। और बाद में आपको लाभ कमाना है तो उतना 100 में उतना जोड़ देंगे। अब जितना मान आ जाए, यानी 9/8 हजार घटा देने पर अब स्थिति देखिए, जो वस्तु दी गई है उस वस्तु में जो ये मान आएगा उससे भाग दे दीजिएगा, और जितनी अब धन कहेगी इतने कितने रुपए में बेचना है। जैसे इसमें 1 रुपया में कहा है तो 1 रुपया से गुणा कर देंगे, ये उलट जाएगा 36 × 8/9, यानी 32 संतरे अगर प्रति 1 रुपया में 32 संतरे बेचेगा तो उसे क्या होगा, 8% का लाभ हुआ। समझ गए कि नहीं। एक सवाल और देखा जाए अभ्यास में तब हो, जैसे ये दिया जाए कि 1 रुपये में 9 केले खरीदने पर उसे 4% की हानि हो रही है। तो अगर 44% का लाभ कमाना हो तो 1 रुपये में कितने केले उसे बेचना होगा। तो 9 केले की बात आ रही है, वस्तु हो गई। अब क्या हो रहा है, आपको 1 रुपये की बात है तो पाए कि जो धन है उसमें हानि हो रही होगी, तो 100 में से 4% घटा दीजिएगा उतना। दूसरी बात से 44% की लाभ कमानी है तो ऊपर 44 जोड़ देंगे। अब जितना मान आएगा यानी 144/96, 3/2 आ रहा है। अब जो वस्तु थी कितनी वस्तु है उसमें 3/2 से भाग दे दीजिएगा, और जितनी रुपया में कहेगा, जैसे 1 रुपया में ही कहा है तो उलट जाएगा यहाँ से 6। आपको अगर केले 1 रुपया में बेचेगा तो उसे क्या होगी, आपको यानी 44% का लाभ हो जाएगा। एक सवाल और देखा जाए कि अब अलग बदल के 60 रुपये, इस तरह से सवाल देखा जाए कि अगर 12 संतरे को 60 रुपया में बेचने पर 25% की हानि हो रही है। यदि उसे 25% का लाभ ही कमाना है तो 100 रुपये में कितने संतरे आपको बेचना होगा। तो कितने में बेच रहा है, 60 रुपया में। कितनी हानि आपको 25% की हानि हो रही है तो 25, नीचे 25 घटा देंगे, उसे ऊपर 25% का लाभ कमाना है उसे, तो 60 × 125/75, 100 रुपया प्राप्त हो रहा है। अब कहे थे कि जितनी वस्तु आपको वो आपको खरीद रहा है, 12 वस्तु खरीद रहा है और बटे में ये 100 से भाग दे देंगे, और जितना पैसा तो 100 रुपया दिए तो 100 कट गया, यानी 12 आपको ही बेचना होगा, तो उसे 25% की आपको लाभ हो जाएगी। 100 रुपये में 12 आपका 100 रुपये में अगर 12 बेचेगा तो उसे 25% का लाभ होगा, क्योंकि 100 रुपये दे दिया है। तो हमें उम्मीद है कि आप इस तरह के सवालों को समझ गए। आप फिर अभ्यास करेंगे तो जो समस्या होगी तब देखा जाएगा। दूसरा, इससे संबंधित ऐसे देखा जाए कि अगर 35 कोई वस्तु आपका 35% का लाभ लेते हुए किसी वस्तु को 15,000 रुपये में बेच दिया है। यदि उसे 10% की हानि होती तो वस्तु को कितने रुपए में बेचता, तो उसे 10% की हानि होती। तो ऐसे में भी वही है, इस तरह से है कि 15,000 दिया गया है और 35% का लाभ, तो 100 + 35। अब क्या कर रहा है कि उसे 10% की हानि उठानी है, तो 10 घटा देंगे। सेम टू सेम वैसे था इसलिए बता दिए। तो 15,000 ऊपर आपका 90 हो जाएगा, नीचे 135 हो जाएगा।
2/3 कटा दिया जाएगा तो 10,000 रुपये आ रहा है आपका। तो इस प्रकार 10,000 रुपये आप कैसे, तो ऐसे सवाल को ऐसे कर पाएंगे। अब दूसरी सवाल देखा जाए बदल करके कि जैसे कई बार वस्तु को बेची जाए और उस स्थिति में अंतिम विक्रय मूल्य दे दी जाए या पहले वाला दे दिया जाए तो अंतिम बार का पूछ देता है। तो ऐसे सवालों को कैसे किया जाएगा। जैसे यह है कि ए ने बी को 10% लाभ पर वस्तु बेचा, बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया और सी ने डी को 20% हानि पर बेचते हुए 8,000 रुपये में बेच दिया था। तो बताइए कि ए की लागत क्या थी। तो ए की लागत मान लेते हैं कि 100 होगी, 10% लाभ पर था तो वही 100 + 10 कर दीजिएगा बटा में 100, और ये हानि पर था तो 100 - 10 बटा में 100, और ये 20% लाभ करना है तो 100 + 20 बटा में 100, और ये मान कितने का हुआ है आपका 8,000 का हुआ है। और यहीं से x निकालना है तो 110 बटा में 100, ये 90 बटा में 100 और ये 120 बटा में 100 बराबर 8,000 हो रहा है। अब इसको सिंपल कर लेंगे आप और सिंपल करके मान निकाल देंगे तो आपका मान। और देख ले जाए कि ए बी को एक साइकिल 10% के लाभ पर बेचता है, बी सी को 20% के लाभ पर बेचता है, तो सी उसे 264 रुपये में बेच देता है। तो ए की कीमत कितनी थी। तो ए की कीमत एक्स थी। पहले क्या होता है, ए बी को बेचता है कितने पर 10% लाभ पर, बी सी को 20% लाभ पर बेचता है तो 110 बटा में 100, दूसरी बार 120 बटा में 100 बराबर कितना हुआ 264 रुपये में बेचता है। तो एक्स का मान आपको निकाल दीजिएगा 264, 100 बटा में 12 × 11 कटा देंगे 200 रुपया में वो बेचेगा। तो इस प्रकार आप ऐसे के सवालों को हमें लगा के अभ्यास आप कर लिए होंगे। अब दूसरी इसे देखा जाए कि ए वस्तु आपका विक्रय मूल्य और बी वस्तु के क्रय मूल्य ऐसे करके दिया जाए कि ए वस्तु का विक्रय मूल्य बी वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो, तो उस स्थिति में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर अधिक वस्तु खरीदी गई हो और कम वस्तु बेची गई हो तब तो लाभ होगा, और अगर कम वस्तु खरीदी गई हो और अधिक बेची गई हो तो आपको हानि होगा। इस स्थिति में विक्रय वस्तु को नीचे रख देते हैं और ऊपर घटा देते हैं और मान निकल जाता है। सदा मैंने विक्रय वस्तु को ही नीचे रखना है। जैसे ये दिया जाए कि 15 सेब का क्रय मूल्य 25 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत क्या होगी। तो 15 सेब है और 20 विक्रय मूल्य। तो मैं कहा था कि हानि होगी जब ये विक्रय आपको ज्यादा होगा, क्रय कम होगा तो सदैव हानि होगी। तो 25 - 15 बटा में 25 आप ऐसे करके निकाल लेंगे। इस परसेंटेज में होगा तो 100 से गुणा कर देंगे। तो 40% नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उस स्थिति में उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 400 - 320 और बटे में 320 गुणे 100 कर देंगे। 80 बटा 320 गुणे 100 हो जाएगा 25% का उसको लाभ होगा आपका। तो ऐसे करके लाभ अर्जित की बात आएगी तो इतना % की लाभ निकालेंगे। तो ऐसे करके ये सवाल होते हैं। कभी कभी ये जो है कि ए वस्तु मैंने जैसे इस तरह से सवाल हमेशा कि एक विक्रेता कुछ रुपए में 40 सेब खरीदता है और उतने रुपए में वो 50 सेब को बेचता है, तो बताइए उसे लाभ होगा या हानि होगा। तो जितनी वस्तु खरीदेगा उसको पहले लिखना है, जितना बेचेगा उसको बाद में, बेचे को ही नीचे लिखना है।
और 100 से गुणा कर देना। अगर निगेटिव आएगा तो समझिए कि हानि होगी, और पॉजिटिव आएगा तो उतने प्रतिशत की लाभ होगी। तो इसमें ऊपर निगेटिव आ जा रहा है, यानी क्या होगा, उसे 20% की हानि हो जाएगी, और अगर ये पॉजिटिव आता तो उतने प्रतिशत की लाभ होती। अब ये चीज ध्यान रखिएगा कि ए वस्तु बी रुपये में खरीद करके, यानी कहा जाएगा कि ए रुपये में बी वस्तु खरीद करके बी रुपये में ए वस्तु को बेच दिया गया, तो उस स्थिति में उसे लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो देखिए इसमें जो क्रय वस्तु दी जाएगी तो क्रय वस्तु का वर्ग कर दीजिएगा और माइनस विक्रय वस्तु का वर्ग कर दीजिएगा, और बटे में विक्रय वस्तु के वर्ग से भी भाग दे देंगे और 100 से गुणा कर देंगे। तो इसमें अगर पॉजिटिव आएगा तो लाभ प्रतिशत होगा और निगेटिव आएगा तो हानि प्रतिशत हो जाएगा। यानी क्या कहे आपको कि क्रय जितनी वस्तु होगी उसके वर्ग से माइनस विक्रय वस्तु का वर्ग बटा में विक्रय वस्तु का वर्ग और गुणे 100 कर देना है। तो इस आधार पर हमें 15 खिलौने खरीद करके 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिया गया, तो उसे लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो 10 रुपये में 15 खिलौने खरीदा गया है, तो खिलौने से मतलब है तो 15 का वर्ग माइनस 10 का वर्ग और बटा में 10 का वर्ग और गुणे 100। तो 125% का उससे क्या हुआ, आपको लाभ हुआ। तो ऐसे करके इस स्थिति में आपको लाभ प्रतिशत उसकी निकाली जा सकती है, कितने प्रतिशत का उसको लाभ होगा। और अगर इस स्थिति में जैसे ए रुपये में बी वस्तु खरीदी गई और सी रुपये में डी वस्तु बेच दी गई, ऐसे करके अगर दिया जाए, ए रुपये में बी वस्तु खरीदी गई और सी रुपये में डी वस्तु बेच दी गई, अब अलग अलग करके दिया जाए तो वहां पर भी काम कर जाएगा। देखिए जो चीज 20 में मान होगा, यानी 20 के जो अगर ए रुपये में बी वस्तु खरीदता है और उसे सी रुपये में डी वस्तु अगर बेचने की बात आ जाती है, तो उस स्थिति में ए रुपये में बी वस्तु खरीदता है और फिर सी रुपये में डी वस्तु से बेच देता है, तो जो 20 वाला मान जो दिया होगा तो b इंटू सी कर दीजिएगा माइनस ए इंटू डी, और फिर a इंटू डी से भाग दे देना है और 100 से गुणा कर देना है। इस पर आपको मान निकल जाते हैं, यानी 20 के जो मान है उसको गुणा करना है, माइनस किनारे का मान आपको गुणा करके रख देना है और बटे में किनारे के मान से भाग दे देते हैं और 100 से गुणा कर देते हैं। जैसे अगर इस पर सवाल दिया जाए कि 10 रुपये में 12 अंडे खरीदता है और 20 रुपये में 16, जैसे सवाल है कि 10 रुपये में 12 अंडे खरीदता है और 20 रुपये में 16 अंडे बेच देता है। 10 रुपये में 12 अंडे खरीदता है और 20 रुपये में 16 अंडे बेच देता है, तो ये देखिए 20 वाले मान है, यानी 12 गुणे 20 माइनस 16 गुणे 10 और बटे में 160 और गुणे 100 कर देंगे। 240 160 बटा में 160 गुणे 100, यहाँ से आपको मान निकल जाएगा 50% प्राप्त हो रहा। तो ऐसे करके भी सवाल हल कर लेते हैं। अब तो इस तरह से ये सवाल आपको हल होते हैं। देखिए कभी कभी प्रतिशत में हो या लाभ हानि में भी है, तो उस स्थिति में आपको ये देता है कि उसके मूल्य में कमी हो गई, इसलिए इतने रुपए में इतना किलोग्राम चीनी अधिक मिल गया या कम हो गया, तो आपको जब मूल्य में वृद्धि होगी तो उतना कम हो जाए मिल जाएगा और मूल्य में कमी होगी तो उतना वृद्धि हो जाएगा। तो उस स्थिति में नया भाव या पुराना भाव अगर पूछता है तो नया भाव पूछेगा तब तो जो कीमत दी जाएगी उस कीमत जितने रुपया कहेगा उसको लिख लेंगे, वृद्धि या कमी का परसेंटेज जो देगा उसको लिख लेंगे और अधिक जितना मिला होगा उसको लिख लेंगे और गुणे 100 कर देंगे, तो नया भाव निकल जाता है। और अगर पुराना अगर पूछेगा
तो कीमत गुणे प्रतिशत वृद्धि या कमी, ऊपर का फार्मूला सेम है दोनों के लिए, यहाँ अधिक है कम, यहाँ 100 प्लस, यहाँ 100 लिख रहे हैं, 100 प्लस जो प्रतिशत वृद्धि कमी होगी उसको जोड़ देंगे तो पुराना भाव निकल जाएगा। यहाँ हमें वो प्रतिशत वृद्धि कमी जोड़ना पड़ेगा पुराना के लिए, और नया के लिए यही सूत्र यूज होता है, तो आपको मान निकल जाता है। जैसे आपको अगर दे दिया जाए कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने से 480 रुपए में 10 किलोग्राम चीनी अधिक मिल जाती है, तो चीनी का नया भाव क्या था और चीनी का पुराना भाव क्या था। तो 480 रुपया था और कितनी कमी हुई थी, 25% की, और 10 किलोग्राम अधिक मिला था, और कहे थे कि उसको 100 बटा में 100 कर देंगे, तो यहां से आपको घटा देंगे, तो यानी 12 रुपया वो नया भाव निकल जाएगा। और अगर पुराना निकालना है, ओल्ड निकालना है, तो क्या करेंगे, तो 480 गुणे 25, और ये 10 किलोग्राम मात्रा थी, और 100 प्लस 25 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपको, 480 गुणे 25 और 100, और नीचे 125 होगा, 5 हो जाएगा। नया तो ऐसे निकाल लेंगे, जब पुराने की बात आएगी तो 25% की इसमें, अब जब पुराना निकालना होगा तो पुराने के लिए क्या करेंगे, 480 गुणे 25 और 10 और 25 की कमी हुई तो कमी करेंगे तो माइनस कर देंगे, तो 480 गुणे 25 और बटा में 10, और ये 75 हो जाएगा। 16 रुपए की आपका पुराना भाव था। तो ऐसे करके इस स्थिति में हम मान निकाल लेते हैं। चीनी की चावल कीमत 20 रुपया बढ़ गया है, तो 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है। ये एक और सवाल दे, चीनी चावल कीमत 25% बढ़ गया है, इसलिए 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है, तो आपको उसका पुराना भाव और नया भाव बताना है। तो 400 रुपये कीमत है, बढ़ा हुआ है 25%, और 10 किलोग्राम इसमें भी दिया है, और नया भाव निकल 100 कर देंगे, यानी 10 रुपया हो जाएगा। और पुराना निकालना होता तब क्या करते, तो पुराने के लिए आपको 400 कीमत थी, 25% यहाँ भी होगा, आपको 10 था, और यहाँ 100 प्लस यहाँ आपको बढ़ा हुआ था तो 125 होता, 400 गुणे 25 और 10 125 हो जाता, 8 रुपया पुराना भाव हो जाता। तो ऐसे करके सवाल करेंगे। अब आगे इसको देखा जाएगा। तो इस स्थिति में आपको ऐसे सवालों को हल करते हैं।